वज़ीर इत्तलाआत और ताल्लुकात आमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इमरान खान के एक और विजन को अमली जामा पहनाने के बाद गलियात और चित्राल बशकार गरम चश्मा को यूनेस्को का बायोस्फीयर रेज़ोकार का दर्जा हासिल हुआ है। यूनेस्को ये दर्जा उन कुदरती इलाकों को देता है जहाँ जंगली हयात, जंगलात, दरियाओं और दीगर माहौलियाती निज़ाम का मौसर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता है। ये मकामात न सिर्फ कुदरती हुस्न और हयाती तनों के लिहाज से अहम हैं, बल्कि यहाँ मकामी आबादी फितरत के साथ हम आहंग जिंदगी गुजारती हैं। ये संगमेल माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पायदार तरक्की और साइंसी तहकीक के फ़रोग़ में एक तारीखी पेशरफ्त है, जो खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल को महफूज बनाने के हुकूमती अज़्म का सबूत है। वज़ीर इत्तलाआत और ताल्लुकात आमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, वफाकी ब्यूरोक्रेसी की हालिया तरक्कियों में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। वफाकी हुकूमत ने अहल अफसरान को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तरह के नाअहल अफसरान को तरक्की दी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने पसंदीदा अफसरान को तरक्की देकर मेरिट की पामाली की है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि ग्रेड 19 से 22 तक तरक्कियों को नाअहल और मनपसंद अफसरान में बांट दिया है। जूनियर और नाअहल अफसरान को सीनियर और अहल अफसरान पर फोकियत दी गई। वज़ीर बराए इत्तलाआत और ताल्लुकात आमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि पंजाब में यौम पाकिस्तान मनाने की पैदाइश में PTI कारकुनों की पकड़ धक्कर काबिल मुज़म्मत है। पंजाब की जाली राजकुमारी सऊदी अरब से PTI कारकुनों की गिरफ्तारी की अहकामात दे रही हैं। गुज़रिश्ता रात मस्जिद से भी कारकुनों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। फॉर्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज रमज़ान में भी फ़लस्तीनियत से बाज नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलाआत और ताल्लुकात आमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने चीनी की कीमतों में वफाकी हुकूमत की जानिब से इजाफे के इक़दामात पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि चीनी की कीमत और हुकूमत के वज़रा की तनख्वाहें स्पीड से बढ़ रही हैं। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह यह है कि चीनी के कारखानेदार और वफाकी हुकूमत के अरकान एक ही हैं। काम चीनी दरामद करने का शहबाज शरीफ हुकूमत का फैसला हुक्मरान माफिया को एक और नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने की मुजरिमाना कोशिश है। वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने वज़राए मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और सेनेटर इरफान सदीकी के बयानात पर रद्द अमल में कहा कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे अपने बयानात के जरिए मुल्क में अमन के क़याम के बजाय दहशत गर्दी की आग में मजीद तेल छिड़क रहे हैं। अपने एक और बयान में बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर सियासत करने वाले नवाज शरीफ की कठपुतलियां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ताने देकर अपने माजी को छुपा नहीं सकती। दहशत गर्दी के मसले में शहबाज शरीफ हुकूमत की संजीदगी का अमल ये है कि तंजीम साजी में सरेआम पकड़े जाने वाले शख्स को वज़राए मुमलिकत दाखिला बना दिया और तालिबान की हिमायत में कालमाना जहाद से शहरत पाने वाले इरफान सदीकी मौके की मुनासबत से लिबरल बन गए। वज़ीर इत्तलाआत और ताल्लुकात आमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी PTI रहनुमा एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल न करके जुर्म में वज़ीर आला मरियम नवाज को तलब करके तौहीन सेनेट की कार्रवाई करें। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि बेगुनाह एजाज चौधरी के लिए जारी करदा प्रोटेक्शन ऑर्डर पर वज़ीर आला पंजाब 3 माह से अमल दरामद न करके सेनेट की तौहीन कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट थर कामने के बजाय सेनेट की तौहीन पर वज़ीर आला पंजाब को तलब करके कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि 3 माह से प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल न होना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिली भगत साबित करता है। वज़ीर इत्तलाआत और ताल्लुकात आमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि गवर्नेंस गैप का बयान जाली वफाकी हुकूमत के मुंह पर जनाटेदार तमांचा है। वफाक में चचा और पंजाब में भतीजी ने बैड गवर्नेंस के रिकॉर्ड कायम किए हैं। वफाक की अफगानिस्तान के साथ सरमरी ने भी पूरे खित्ते में अमन को सबूताज किया है। अफगानिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा और पूरे मुल्क पर पड़ रहा है। जाली हुकूमत में बैड गवर्नेंस दहशत गर्दी को फरोग देने का सबब बन रही है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने मजीद कहा कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोककर सूबे में भी बैड गवर्नेंस को फरोग देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है। इसके साथ सुतीली माँ जैसा सलूक करना बंद करना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ सूबे की मदद न करना वफाकी हुकूमत की बेहिसी की इंतहा है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का महज तमाशा देख रही है।